सरपंच एसोसिएशन के मेंढर से प्रेसिडेंट शौकत चौधरी साहब, हालिया बारिशों की वजह से अलग अलग जगहों पे काफ़ी नुकसान की खबरें हैं। मेंढर के क्या हालात हैं? देखिए, बड़ा अल्लाह का करम है कि चलो हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी, बारिशों की भी बड़ी अशद, लेकिन बारिशें कभी कभी अपने साथ बड़ा तूफ़ान बर्पा कर देती हैं। इसमें जो नुकसानात हुए हैं, बहुत सारे स्कूल जो हैं डैमेज हुए हैं, बहुत सारे पुल डैमेज हुए हैं। ये सुरनकोट जो पुंछ रिवर है, ये है, बताड़ है, मेडी नाला है, इसके आसपास जो ये आप यकीन माने कि आसपास के जितने भी ज़िम्मेदार हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ख़ुसूसन जो स्कूल जो डैमेज हुए हैं या और कुछ सरकारी इमलाक डैमेज हुई है, तो मुझे यकीन है कि डीएम साहब उस पर जो है वो उन्होंने तुरंत जो है एक्शन लिया है और वो कोई इसके लिए जो है वो प्लान मरतब कर रहे हैं जो गवर्नमेंट को वो लिखेंगे। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इनका कुछ ना कुछ जो है वो एसडीआरएफ में ज़रूर पैसा आएगा और ये इसका रिपेयर रेनोवेशन या जो कुछ भी है सड़कों की हालत दूसरा तीसरा वो ज़रूर होगी। क्योंकि पिछले एक साल से मैं देख रहा हूँ कि अच्छे तरीके से चल रहा है। जहाँ भी रिपेयर रेनोवेशन की या कुछ इमरजेंसी ज़रूरत पड़ी वहाँ डीएम साहब ने फ़ौरन जो है इकदाम उठाए हैं। तो शौकत चौधरी साहब, आप एक सियासी पार्टी से भी जुड़े हैं जहाँ आजकल कोई सियासी हालात तेज़ हो गए हैं, उसके हवाले से आप क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस वक्त कोविड-19 से लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोविड-19 में जब तक पूरा इंडिया फ्री न हो जाए, मुझे तो ऐसा लगता है कि पार्लिमानी इलेक्शन भी होने नामुमकिन है अगर ऐसे हालात रहे। हाँ, खुदा करे इसके लिए कुछ जो है वो डोज आ जाए तो उसमें बहुत जल्दी जो है हमारे लोग जो हैं स्वस्थ हो जाएं, अच्छे से हो जाएं, तो फिर इलेक्शन जो है वो पार्लिमानी भी हो जाएंगे, असम्बली के भी हो जाएंगे। लेकिन जब तक रियासत जम्मू कश्मीर में एक भी आदमी जो है वो कोविड-19 फ्री नहीं होगा, तब तक मेरे ख्याल में इलेक्शन की तो बात करना ये फ्री ऐसे ही एक किस्म का जो है अलग रखना है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इलेक्शन की वैसी बात हो। और इलेक्शन अगर हो, देखिए इलेक्शन पंचायती भी हुए, पंचायती इलेक्शन को लेके मैं यहाँ पर तक ये बात ज़रूर कहूँगा आपकी वसादत से कि भाई इलेक्शन, पंचायती इलेक्शन में सरपंच जो हैं, पंच जो हैं वो काफ़ी नाला हैं। वो इसलिए नाला हैं कि जो उनके साथ वादे किए गए थे वो वादे अभी तक जो है वफा नहीं हुए। तो उसमें यह है कि आज एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त जो पड़ी है। देखिए, इसमें पंचायतों का इलेक्शन हुआ, एक तरफ से बाइकाट हुआ, लेकिन मैं मुबारकबाद उन लोगों को देता हूँ जिन्होंने पंचायती इलेक्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सलाम किया, क्योंकि हमें सबसे अपना जो मुल्क है, अपने मुल्क की, उसके बाद अपने मुल्क के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने आइन की जो है सबसे बड़ी हमें वो बात है। तो आइन को सलाम करते हुए अगर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, आज मेरी सरकार से ये अपील रहेगी कि भाई आपने किए हुए वादे निभाएं। वो इसके साथ साथ एक आप देखें, एक जुल्म सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो इस वक्त पंचायतों के साथ हो रहा है, वो ये है कि उसमें कोई टेंडर जो है, अब एक टेंडरिंग प्रोसेस आ गया है पंचायतों के अंदर कि 3 लाख से ऊपर आप जो है वो टेंडरिंग करेंगे। मुझे हैरानगी इस बात की है कि ये पंचायतें पहली बार मेरे ख्याल में 1982 में या 83 में इलेक्शन हुआ है। तो हम जब बहुत छोटे थे उस वक्त ये था कि काम के बदले अनाज, तो तब भी तो ये पंचायतें चलती थी, टेंडर नहीं होते थे, तब भी लाखों रुपये उस वक्त के हिसाब से लाखों रुपये आते थे। आज अगर ये इस किस्म का प्रोसेस टेंडरिंग का चला है तो मुझे नहीं लगता कि ये पंचायतों का काम चले। एक पंचायतें डिफंग है, सरकार को इस तरफ होना चाहिए, मतलब इस तरफ अपनी तवज्जो देनी चाहिए। पिछली बार जो है चेयरमैन और कुछ सरपंच हजरात जो हैं वो एक्सीलेंसी गवर्नर साहब से भी मिले हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की। और मैं भी आपके द्वारा आज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसकी एक हद मुकर्रर की जाए, एक मुकर्रर की जाए कि भाई हम इतने लाख पे जो है वो टेंडरिंग करेंगे। कम से कम 40 लाख से ऊपर का जो काम है उस पर टेंडरिंग करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आप टेंडरिंग करेंगे, पंचायत बैठ जाएगी, 2 साल बाकी 3 साल बचे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और दूसरी ये बात है कि देखिए, अब पंचायत जब फेल होगी ग्रास रूट से, तो ये सीधी सीधी बात है कि सरकार फेल होगी, दिल्ली फेल होगी। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अगर हम मैदान में आएँ, हम किसी को कुछ करके दिखाएं। कल तक इल्ज़ाम लगता था यहाँ की सरकारें चोर हैं, हम भी सोचते थे चोर हैं, लेकिन आज हम अपने आप को खुद सोच रहे हैं कि क्या हम चोर तो नहीं, क्योंकि हमें कुछ मिल नहीं रहा, हम किसी को कुछ दे पा नहीं रहे। आज हमें ये लग रहा था कि यूटी में हमें एक नया इनकलाब बर्पा होगा, लेकिन अभी तक यूटी में एक नया इनकलाब बर्पा नहीं हुआ। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमारे तहसीलदार साहब उन्होंने अच्छा काम किया, मेंढर में रहे, पुंछ में ही रहे, ये शंकर जी,
तो उन्होंने अच्छा काम किया है, वो भी किसी साजिश के साथ उनको सस्पेंड किया गया। मैं हैरान हूँ यार, यूटी में ये सस्पेंशन दूसरा तीसरा ये सारा सिस्टम चलता है। अगर काम के लोगों को आप इस तरह से ये अवार्ड दोगे तो कौन काम करने के लिए तैयार होगा। मेरी गवर्नर साहब से ये अपील होगी कि इसमें स्पेशल आप देखिए, ये इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। जो काम करके आदमी जाए, मेडर में काम किया है, पुंछ में काम किया है, लोग काम से राज़ी हैं, तो इस किस्म की कोई बात तो है नहीं। तो मेरी इसके साथ साथ सरकार से ये भी अपील रहेगी कि भाई पंचायतों की तरफ अगर आपको इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन असेंबली का करवाना है या आपको डीलिमिटेशन करनी है, तो पंचायतों को एतमाद में लेके डीलिमिटेशन करें, पंचायतों को एतमाद में लेके इलेक्शन करवाएं। क्योंकि ऐसा ना हो कि कल हमें ही सरेंडर करना पड़े। क्यों सरेंडर करना पड़े? हम लोगों के सामने सरेंडर हो जाएंगे क्योंकि हमने काम नहीं किए होंगे। कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? असेंबली इलेक्शन कैसे लड़वाएंगे? अपना इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? इसलिए सरकार अगर ग्रास रूट पर कुछ करेगी तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह सरकार करेगी। आप देखते हैं आने वाले दिनों में किस हद तक हालात बदलते हैं। चौधरी साहब, अभी लैंग्वेज को लेकर 5 लैंग्वेजों को अप्रूव दिया गया, इसमें पहाड़ी और गोजरी को सरासर नाइंसाफ़ी। देखिए, मैं ये कहूँगा कि मुझे पता नहीं कि दिल्ली वाले ना जाने इन पहाड़ी और गोजरी ज़ुबान को क्या समझते हैं। हमारी देखिए जम्मू कश्मीर की जो है, मैं तो ये कहूँगा कि भाई अगर 50% नहीं लेकिन 45% जो है गोजरी और पहाड़ी बोली जाती है, तो इस ज़बान का कहीं नाम ही नहीं है। मुझे इस बात से मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मुझे खुद शर्म आती है कि लोग कहेंगे यार ये कल तक तो बड़ी गोजरी और पहाड़ी की सारी बातें होती थी। दिल्ली वाले कहते थे पहाड़ों को भी, पहाड़ियों को भी स्टेटस दे रहे हैं, गुजरों को जो स्टेटस दिया है इसमें और इनकलाब हम ला रहे हैं। तो अब जो ज़बान भी हमसे छीनी जा रही है, मुझे नहीं लगता कि कुछ यहाँ होने वाला है। इससे बड़ी जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर की गुजर और पहाड़ी तबका नाला है। इस पर दिल्ली को सोचना पड़ेगा, चाहे जो मर्जी करे। मेरी एक्सीलेंसी गवर्नर साहब से भी ये अपील होगी कि इन बातों पर सोचें और इसके साथ साथ जितने डैमेजेस हुए हैं, जितना जो भी है सारा सिलसिला, उन पर फ़ौरन तवज्जो दें और उनको जो है रब्ती करें। हाँ, इसके साथ में एक जो ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि पंचायत के अंदर बहुत सारे ब्रिजेस हैं। ब्रिज जो फुट ब्रिज हैं या मोटर ब्रिज पंचायत ने उठाए थे, उनके लंगवेशन में प्रोजेक्ट गए थे, लेकिन बट टिल डेट अभी तक उस लंगवेशन का कोई पता नहीं कि उसमें पैसे आए नहीं आए। क्योंकि उनमें जो 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपया खर्च हुआ, उसका कोई बेनिफिट नहीं रह गया। वो नाले में वैसे का वैसे पड़ा है। तो आज तक ये ज़रूर मैं सरकार से अपील करूंगा कि लंगवेशन की बात जो है, आप देखें जो प्रोजेक्ट आपने आरडीडी ने लंगवेशन में उठाए हैं उनकी अप्रूवल आनी चाहिए। दूसरी इसके साथ जाती है कि भाई अब 2019 और 20 में भी ड्यू टू कोविड-19 जो है हमारा पैसा नहीं आ सका। मुझे अब यकीन है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ सर्कुलर निकाला है, उसके मुताबिक हमें ज़रूर जो है वो 19-20 का और 21-22 का जो है 20-21-22 का जो है वो हमें पैसा मिलेगा, ताकि यहाँ तामीर और तरक्की शुरू हो सके। क्योंकि हमारी सड़कों की हालत खस्ता है, पुलों की हालत खस्ता है, हर चीज़ है। तो इसमें मेरी सरकार से भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील रहेगी कि आप ग्रास रूट पर अगर कुछ करना चाहते हैं तो ग्रास रूट से कम एक गरीब आदमी का, जिसका आपने वादा किया था मकान बना के देने का, वहाँ से एक काम शुरू कीजिए। शुक्रिया। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए।